और सीधे रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। भू कानून को लेकर धामी सरकार, सख्त नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। झारखंड मुंबई वालों ने खरीदी उत्तराखंड में जमीन खरीद में हुआ नियमों का उल्लंघन के 430 से ज्यादा मामले आए सामने। देहरादून में सबसे ज्यादा 196 मामले, नैनीताल में 64 लोगों पर हुई कार्रवाई। ये बड़ी खबर। भू कानून को लेकर धामी सरकार, बेहद सख्त नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। झारखंड मुंबई वालों ने खरीदी उत्तराखंड में जमीन और जमीन खरीद में हुआ नियमों का उल्लंघन के 430 से ज्यादा मामले आए सामने। देहरादून में सबसे ज्यादा 196 मामले, नैनीताल में 64 लोगों पर हुई कार्रवाई। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। भू कानून को लेकर धामी सरकार बेहद सख्त है, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। झारखंड मुंबई वालों ने खरीदी उत्तराखंड में जमीन और जमीन खरीद में नियमों का उल्लंघन हुआ। उल्लंघन के 430 से ज्यादा मामले आए सामने। देहरादून में सबसे ज्यादा 196 मामले, नैनीताल में 64 लोगों पर हुई कार्रवाई। भू कानून को लेकर धामी सरकार हुई सख्त, नैनीताल में 64 लोगों पर हुई कार्रवाई। और खबर ये है, उल्लंघन के 430 से ज्यादा मामले सामने आए। नैनीताल में इनमें 64 लोगों पर कार्रवाई हुई है और देहरादून में सबसे ज्यादा 196 मामले और उल्लंघन के 430 से ज्यादा मामले सामने आए। जमीन खरीद में नियमों का उल्लंघन। और बड़ी बात यह है कि झारखंड और मुंबई वालों ने उत्तराखंड में जमीन खरीदी है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। धामी सरकार भू कानून को लेकर बेहद सख्त, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई। झारखंड मुंबई वालों ने खरीदी उत्तराखंड में जमीन खरीद में नियमों का उल्लंघन हुआ। उल्लंघन के 430 से ज्यादा मामले आए सामने। देहरादून में सबसे ज्यादा 196 मामले, नैनीताल में 64 लोगों पर हुई कार्रवाई। और हरीश मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। हरीश, ज्यादा जानकारी आपसे चाहेंगे इस पूरे मामले में। धामी सरकार सख्त हुई, लेकिन किस तरह से एक्शन की आगे तैयारी है? पूजा, देखिए, बाहरी प्रदेशों के जिन लोगों ने उत्तराखंड में जमीन ली है उन पर एक बड़ी कार्रवाई का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि इन्होंने जो भू कानून का उल्लंघन है, जमीनी को जो नियम है उनके विरुद्ध यहाँ पर जमीन खरीदी है। इन तमाम लोगों पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। साथ ही साथ संबंधित अधिकारियों को, जो जिलाधिकारी है संबंधित जिलों के, चाहे वो देहरादून हो, नैनीताल हो, उधम सिंह नगर हो, हरिद्वार हो, इन तमाम जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सिविल मामलों को देखते हुए और नियमों के उल्लंघन को देखते हुए इन लोगों पर कार्रवाई की जाए, इनको नोटिस दिया जाए। क्या इन पर सिविल मामलों का कानून बनता है? तो तमाम इन पहलुओं पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और तमाम जिलाधिकारी उनको निर्देश दिए गए हैं। इसी को देखते हुए, मद्देनजर देखते हुए पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण में बुधवार को जो बुद्धिजीवी हैं समाज के, उनसे भी विचार विमर्श किए हैं कि किस तरीके का कानून उत्तराखंड में होना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो तहसीलदार और एसडीएम स्तर के अधिकारी हैं उनके भी सुझाव यहाँ पर मांगे जाए, सुझाव उनके मांग की जा रही है, ताकि जो भू कानून है, सशक्त भू कानून, वो प्रभावी हो सके। और जिस तरह उत्तराखंड में भू कानून को लेकर के मांग उठाई जा रही है, उस पर वो प्रभावी हो सके। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बाहरी प्रदेशों के लोग हैं, वो चाहे वो देहरादून हो, बदलाव हो सकते हैं। क्या क्या बदलाव करने की तैयारी में है धामी सरकार? जी देखिए, अभी मैंने कहा कि भराड़ीसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की थी, जिसमें ये चर्चा की गई थी कि उस बैठक में जो एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है और सुझाव मांगे गए हैं समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो उन्होंने अपना सुझाव दिया है। हालांकि उस सुझावों को अभी सार्वजनिक नहीं किया है। जल्द ही पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो लोग नियमों का उल्लंघन करेंगे जमीनों को लेकर के, उन पर बड़ी कार्रवाई यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो सुझाव मांगे गए हैं फिलहाल, और उसके बाद सुझाव के आधार पर जो बदलाव है वो किए जाएंगे, ताकि इस तरीके से कोई बाहरी लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट ना कर पाएं और जमीन खरीद कर रहे हैं तो उसमें घोटाले और नियमों का उल्लंघन ना हो। इस वक्त एक और बड़ी खबर, केदारनाथ उपचुनाव को लेकर सीएम धामी का प्रचार। चंद्रनगर में सीएम धामी की चुनावी जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के समर्थन में कर रहे हैं प्रचार। तो देखिए, केदारनाथ जो सीट है वो इस वक्त काफी लाइमलाइट में है और सबके आकर्षण का केंद्र भी है। केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव को लेकर सीएम धामी पूरे जोर आजमाइश करते नजर आ रहे हैं।
लगातार प्रचार कर रहे हैं, पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और केदारनाथ उपचुनाव को लेकर सीएम धामी का प्रचार, चंद्रनगर में सीएम धामी की चुनावी जनसभा, बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के समर्थन में प्रचार। और क्या कुछ कह रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, सुन लीजिए एक बार। लोकप्रिय विधायक हमारे थराली क्षेत्र के, आप लोगों को जान भी जाएंगे, सच्ची बात है, जरा खड़े हो जाइए, बात सब लोग इतने दूर दूर से आए। मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, लेकिन सबका यहाँ पर चर्चा होना भी बड़ा जरूरी है। सब लोग हवा करके आए, देखिए आप चंद्रनगर में आए, सब काफी जगह के लिए हमारे लोकप्रिय विधायक गोपाल राम खमटा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भाई देवेश नौटियाल, जिनको कई हजार लोग मेरे के छात्र में भी रहे। आज इस पूरे कार्यक्रम का संचालन करने वाले श्री सुमन सिंह नेगी जी, सदस्य जिला पंचायत, मेरे सामने बैठे हुए हमारे पूरे चुनाव में, ये भी काफी लंबे समय से यहाँ 3-4 महीने से आप सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी, शकुंतला जगवाड़ जी, पूर्व जिला अध्यक्ष, एक बार खड़े हो गई, हमारी दीदी श्री शकुंतला देवी जी, ग्राम प्रधान खेड़ा, राम सिंह रावत जी, डीसीबी के चेयरमैन, विजय कपड़वार जी, वाचस्पति सोनवाल जी, पंकज भट्ट जी, श्री विक्रम सिंह नेगी जी, श्री उत्तम नेगी जी, जिनके बारे में अभी बताया सत्येंद्र जी, हम सब के बहुत ही प्रिय थे, उनका गाना हम सब के लिए है। मैं उनको इस अवसर पर आज बहुत श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। श्री मनवीर सिंह चौहान जी, हमारे मीडिया के प्रभारी, श्री वीर सिंह रावत जी, हमारी माया दी और सभी यहाँ पर उपस्थित। अब मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उमा रानी जी और सभी यहाँ उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित मीडिया के सभी हमारे मीडिया के मित्र, पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं आज सबका आप सब लोगों ने यहाँ पहुंचने पर मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी आप सबका हृदय की गहराइयों से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। बाबा केदार की पवित्र धरती में बाबा बसु केदार, बाबा तुंगनाथ और बाबा ओंकारेश्वर का खुर्दा में मां मंदाकिनी। और वहीं सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट किया रुद्रप्रयाग का वीडियो, दशजूला क्षेत्र के महड़ गांव का पोस्ट वीडियो किया। मां चंडिका देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र का जिक्र हुआ। क्षेत्रवासी करते हैं मां चंडिका की पूजा अर्चना। दशजूला क्षेत्र के महड़ गांव का ये मंदिर, सीएम धामी ने एक्स पर रुद्रप्रयाग का एक वीडियो पोस्ट किया है। दशजूला क्षेत्र के महड़ गांव का पोस्ट किया वीडियो। मां चंडिका देवी मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। क्षेत्रवासी करते हैं मां चंडिका की पूजा अर्चना। ये पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया है। जनपद रुद्रप्रयाग के दशजूला क्षेत्र के महड़ गांव में स्थित मां चंडिका देवी मंदिर हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र। यहाँ क्षेत्रवासी मां चंडिका की आराध्या करते हैं, आराध्य देवी के रूप में उनको पूजते हैं। माता रानी से समस्त भक्तजनों के सुखद और मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ, ये उनका पोस्ट। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों पर मुख्यमंत्री धामी ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा, सड़क दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम के लिए सड़क दुर्घटना सुरक्षा नियमावली बनाने के लिए अधिकारियों को समिति बनाने और विशेषज्ञों की राय शामिल करने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं का बढ़ना चिंता का विषय है। इस पर प्रभावी रोकथाम के लिए सुरक्षात्मक उपायों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और इस संबंध में मुख्यमंत्री धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक की और दिशा निर्देश भी जारी किए। हमने 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस पर इसकी घोषणा करी थी कि इस प्रकार की जो हमारे यहाँ दुर्घटनाएं होती हैं, उन दुर्घटनाओं
उनको रोका जाए, उनमें पूरी तरह से जो है सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। वो नियमावली बनाई गई है और उसके अंतर्गत काम चल रहा है। अक्सर अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के कारण सुर्खियों में रहने वाले बरेली के मौलाना तौफीक रजा के दिल्ली आने के ऐलान के बाद साधु संतों ने इसका खुलकर विरोध किया। जूना अखाड़े के संत यति राम स्वरूपानंद गिरी ने तौकीर रजा के स्टेटमेंट पर हिंदुओं को 24 नवंबर को दिल्ली रामलीला मैदान में पहुंचने का आह्वान किया। यति राम स्वरूपानंद गिरी ने अपने जारी एक बयान में सनातन धर्म में विश्वास करने वाले सभी लोगों से दिल्ली के रामलीला मैदान पर पहुंचकर मौलाना तौफीक रजा का विरोध करने की अपील की है। दुनिया के हिंदुओं ने सुना कि तौकीर रजा 24 नवंबर को दिल्ली रामलीला मैदान पर पहुंच रहा है। मैं अपने परम पूज्य गुरुजी यति नरसिंहगिरी महाराज जी के साथ भी मैं पहुंचूंगा और मैं सभी सनातनी हिंदुओं को और अपने सभी शिष्यों को मैं आह्वान करता हूं कि दिखा दो तौकीर रजा को ताकत, और सभी अधिक से अधिक संख्या में 24 नवंबर 2024 को दिल्ली रामलीला मैदान में पहुंचे, अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो तौकीर रजा के विरोध में एक अपील की जा रही है कि लोग रामलीला मैदान में जुटें। चलिए आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करेंगे और बात होगी हल्द्वानी की, जहां पर आवारा पशुओं के कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है और इस कारण से कई दफा मौत भी देखने को मिलती है। लेकिन अब नगर निगम एक्शन मोड में आ चुका है। नगर निगम ने आवारा पशुओं को गौशाला में छोड़ने का जिम्मा उठाया है। इसके साथ ही प्रशासन पर निराश्रित और आवारा पशुओं को छोड़ने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है। जानवर की समस्या है, उसको देखते हुए नगर निगम हल्द्वानी द्वारा यहाँ पर राजपुरा में एक ट्रांजिट गौशाला का भी निर्माण किया गया है और इसके अलावा गंगापुर कवड़वाल में गौशाला बनाई जा रही है। इसके अलावा जो निजी संस्थाओं द्वारा संचालित गौशाला हैं उनके साथ भी उनका टाई अप है। लगातार इसमें अभियान चलाकर जो आवारा जानवर हैं उनको पकड़ के गौशालाओं में भेजा जा रहा है। साथ ही सड़क पर जो छोड़ने वाले लोग हैं, जो जानवरों के स्वामी हैं, उनके विरुद्ध भी बीच में अभियान चला के कार्रवाई की गई थी और इसमें अभी आगे कार्रवाई चलती रहेगी और समाज को भी इसमें आगे आना होगा। सभी जितने भी लोग हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि वो अपने जानवरों को सड़क पर न छोड़ें, अपने जानवरों का पालन पोषण करें और यदि उनके द्वारा इसका पालन नहीं किया जाता है तो इसके बाद इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी की जाएगी।